प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अनेकों स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का भी लगभग 32 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। आज रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर अभी तक के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल की ओर से कुछ अधिकारी रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शशि किरण के साथ एक विशेष रेल निरीक्षण यान से रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ पार्किंग, पोर्च, राव तुलाराम की मूर्ति, निकास और प्रवेश द्वार, लोकल थीम, बुकिंग काउंटर, प्लेटफॉर्म सरफेस, साइन बोर्ड, वेटिंग एरिया में दिव्यांगों, पुरुष, महिलाओं के अत्यधिक शौचालय, महिलाओं के लिए बच्चों को स्तनपान कराने के लिए अलग से एक रूम की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो दिल्ली, जयपुर सहित अन्य उत्तर भारत के शहरों को जोड़ता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेवाड़ी स्टेशन का 32 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्टेशन को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है। रेवाड़ी स्टेशन के भवन को पूर्ण रूप से नवीनीकृत किया गया है, जिसमें सुविधा क्षेत्र को 430 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1600 वर्ग मीटर किया गया है तथा अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार का प्रावधान किया गया है। स्टेशन भवन के अंदर भारतीय कला और संस्कृति को दर्शाते चित्र बनाए गए हैं। साथ ही स्टेशन भवन में पोर्च का निर्माण भी किया गया है। स्टेशन भवन के अग्रभाग में प्रकाश व्यवस्था का उचित प्रबंध किया गया है। सर्कुलेटिंग क्षेत्र में सड़क वाहनों के यातायात संचालन में सुधार कर और हरित पट्टी विकसित की गई है तथा समर्पित पार्किंग स्थान के साथ प्रतीक्षा कक्ष और वीआईपी रूम बनाया गया है। आधुनिक फिटिंग के साथ मौजूदा शौचालय ब्लॉकों का नवीनीकरण और मौजूदा प्लेटफॉर्म शेल्टरों की जीआई शीट को बदलने में साथ नए आकर्षक बाउंड्री वॉल का कार्य भी किया गया है। प्लेटफॉर्मों के 6150 वर्ग मीटर सतह को नवीनीकृत किया गया है। स्टेशन पर ट्रेन इंफॉर्मेशन बोर्ड और कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाए गए हैं। दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हेल्प बूथ, विशेष शौचालय, विशेष वाटर बूथ, रैंप, अलग पार्किंग, साइनेज, विशेष कुर्सियां आदि शामिल हैं। पुनर्विकास कार्यों में जीपीएस आधारित घड़ियां, 5 लिफ्ट व 4 एस्केलेटर, फूड प्लाजा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही 10 करोड़ रुपए की लागत से 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी का प्रावधान तथा महिला और बच्चों के लिए सुरक्षा के विशेष प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए रूफ टॉप सोलर प्लांट भी लगाया जा रहा है। जल्द ही देश के प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इससे पहले वे देश के 5 स्टेशनों का लोकार्पण कर चुके हैं। जी, स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है और अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत हम पूरे भारतीय रेलवे के 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 स्टेशनों को हमने चिन्हित किया है और इन स्टेशनों का पुनर्विकास काफी तीव्र गति से किया जा रहा है। लगभग 4000 करोड़ की लागत से उत्तर पश्चिम रेलवे के इन 77 स्टेशनों का हम पुनर्विकास कर रहे हैं, जिसकी प्रथम कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 स्टेशनों का ऑलरेडी लोकार्पण किया जा चुका है। आज इस कड़ी में हम यहाँ रेवाड़ी स्टेशन आए हैं। रेवाड़ी स्टेशन का पुनर्विकास की जो मांग थी काफी समय से थी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और जो जनता की डिमांड थी कि हरियाणा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की महत्वता को देखते हुए इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जाए और उसी संदर्भ में लगभग 32 करोड़ की लागत से हम रेवाड़ी स्टेशन का हमने पुनर्विकास किया है। इस स्टेशन के पुनर्विकास में हमने जो लोकल थीम है, जो स्थापित कला है, उसको भी हमने समावेश किया है और बहुत सारी नई जो यात्री सुविधाएं विकसित की है। 32 करोड़ की लागत से जो मेन काम किए गए वो है वेटिंग एरिया का निर्माण किया गया है, एसी वेटिंग लॉन्ज बनाया गया है, बुकिंग ऑफिस पूरा नया बना है, सर्कुलेटिंग एरिया का काफी अधिक विस्तार किया गया है, नए पार्किंग बनाए गए हैं जिसमें कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग की सुव्यवस्थित सुविधा है। इसके अलावा पूरे प्लेटफॉर्म की रिसर्फेसिंग की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पे और भी जो काम होने वाले हैं जिसमें कि लिफ्ट और एस्केलेटर लगने हैं और साथ ही साथ 12 मीटर चौड़ा एफओबी भी बनने वाला है। तो ये सारे जो काम है काफी
एक सुव्यवस्थित तरीके से और एक प्लानिंग के तहत बनाया गया है, ताकि जो अगले 30-35 सालों की जो यात्री डिमांड है, यानी यात्री जो भार होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बड़े वेटिंग हॉल्स बनाया है, सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण किया है, पार्किंग का भी निर्माण किया है, और उस संकल्पना के आधार पर हमने इनको विकसित किया है, ताकि जो एक जब यात्री आए यहाँ स्टेशन पर तो एक उन्हें नई अनुभूति का एहसास हो। इसके अलावा पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड, जैसे कि जो कोच इंडिकेशन बोर्ड है या संकेतक हैं, जो वो भी सारे नए लगाए गए हैं, और काफी काम अभी चल रहे हैं, जो कि शीघ्र ही कंप्लीट किए जाए। कुछ काम है बाकी जो कि शीघ्र ही कंप्लीट भी किए जाएंगे। प्रस्तावित है ये स्टेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगले चरण में प्रस्तावित है इसका लोकार्पण होना, और जल्द ही जो है ये सौगात, इस स्टेशन की सौगात हरियाणा क्षेत्र वासियों को मिलेगी। सर, आपने इतनी सारी सुविधाएं दी, अभी तक एस्केलेटर चालू नहीं हुआ, वो बहुत जरूरी है। लिफ्ट, एस्केलेटर और 12 मीटर एफओबी के काम जो है, ये भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, और बहुत जल्दी उसको मॉनिटर किया जा रहा है। जल्दी जो है वो काम भी कंप्लीट किया जाएगा। 12 मीटर एफओबी भी जो है, एग्जिस्टिंग एफओबी जो है, उसको तोड़ करके 12 मीटर चौड़ा एफओबी भी बनाया जाएगा, और एस्केलेटर काम भी जल्दी किया जाएगा। लिफ्ट से संबंधित जो फाउंडेशन का काम है और जो एस्केलेटर का भी जो काम है, विद इन 1 ईयर, इसके अंदर 1 साल के करीब समय लगेगा, क्योंकि ये बड़ा व्यस्त स्टेशन है, और एक जो एग्जिस्टिंग एफओबी है उसको तोड़ करके उसकी जगह ये एफओबी बनना है 12 मीटर का, तो उसका कार्य शुरू हो गया है। 8 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से फाउंडेशन, क्योंकि वो जिस लोकेशन के ऊपर एफओबी आ रहा था उसमें बहुत सारे टीआरडी के इंफ्रिंजमेंट्स थे, उन टीआरडी के इंफ्रिंजमेंट्स को क्लियर कर लिया गया और फाउंडेशन का काम चालू हो गया है, और शीघ्र ये जो वर्कशॉप है उसमें फैब्रिकेशन का काम भी चालू हो जाएगा। तो उस एफओबी के साथ में 4 एस्केलेटर और 5 लिफ्ट मिलेंगे। तो वो एफओबी की कॉस्ट 32 करोड़ रुपए, करीबन 19 से 20 करोड़ रुपए उस एफओबी और एक लिफ्ट एस्केलेटर। ये 3 जो स्टेशन है, ये ऑलरेडी 99% इनका काम कंप्लीट हो चुका है, और जनवरी में प्रस्तावित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन 3 के अलावा 2 और स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के, जैसलमेर और बाड़मेर, और इसके अलावा ये रेवाड़ी, खैरथल और दौसा, ये 5 स्टेशन हमारे इस अगले चरण में प्रस्तावित है। हमने जो काम कंप्लीट कर दिया है, उस काम का जो काम कंप्लीट हो गया उसके लोकार्पण के लिए हमने प्रस्तावित किया है, और वो उसके बारे में जो भी समय और दिनांक जो भी है जो निर्धारित होगी, जब भी उसके जो दिनांक निर्धारित होगा उसके हिसाब से हम लोकार्पण के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एफओबी का काम होने के लिए समय लगेगा, क्योंकि ये बड़ा व्यस्त स्टेशन है, और एग्जिस्टिंग एफओबी को तोड़ करके बनाना है, उसमें 1 साल का समय लगेगा। तो उसके लिए हमने जो सिविल से रिलेटेड वर्क थे जो हमने कंप्लीट कर लिया, उनके लोकार्पण के लिए हमने प्रस्तावित किया। एफओबी सर, रेवाड़ी में एक बड़ी समस्या ऑटो चालकों की, स्टेशन पे आते हैं उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था बार-बार, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, आप में भी आया, इसको चेक करवा लें। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि जैसे ऑटो चालक आते हैं तो उनको ऑटो लाइन की समस्या है कि यहाँ ऑटो लाइन नहीं है, उनका निर्धारित जगह नहीं है जहाँ वो अपने खड़ी कर सके और यात्री को उठा बैठा सके, तो वो जगह नहीं है, तो समस्या जैसे जाम भी रहता है। और एक ये समस्या, मतलब आप चाहते हैं कि ऑटो आए और फिर जो है उनको एक उतारे कहीं और फिर चले जाए, या उनके लिए थोड़ा सा चेक कर लेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा सर्कुलेटिंग एरिया की विड्थ कम है। अगर आप स्टैंड करेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत होती है, तो यात्री जो सामान्य आते हैं ना, स्टैंड लाइन फिलहाल अभी है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। सर, एक तो यहाँ जैसे प्लेटफॉर्म इस साइड, तो प्लेटफॉर्म 1 पे तो टिकट का, लेकिन प्लेटफॉर्म 8 साइड कोई टिकट का नहीं, क्योंकि वहाँ दर्जन गाँव आते तो वहाँ से चढ़ के और यहाँ टिकट लेने आते हैं, तो बीच में टीटी में रोक लेता है। तो इसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये भी ठीक है। सेकेंड एंट्री का भी प्लान है, जैसा बता रहे हैं सीपीएम साहब की दूसरी चरण में सेकेंड एंट्री प्लान है, तो उस तरफ में उस एंड पे वहाँ टिकट वगैरह अभी नहीं है, आगे भविष्य के लिए प्लान, मास्टर प्लान में कहाँ पे, हाँ वही द्वितीय प्रवेश द्वार जब बनाया जाएगा उसमें ये सारी सुविधाएं, टिकट घर की होगी या वेटिंग हॉल की व्यवस्था, ये सारी सुविधाओं के साथ उसको विकसित किया जाएगा। दिव्यांग, हाँ, ये सारे जो अमृत स्टेशन डेवलप किए गए हैं सब में हमने दिव्यांगजन सुविधाएं विकसित की है, जैसे कि उनके लिए अलग से टॉयलेट का प्रोविजन होना, या जो भी टॉयलेट्स हैं उस टॉयलेट में उनके लिए सेपरेट जो दिव्यांग जन अनुकूल सुविधाएं जो कि पीडब्ल्यूबीडी के अनुसार से होती है, जैसे कि उनकी रेलिंग का प्रोविजन होता है या शॉर्ट हाइट के उनके वॉश बेसिन होते हैं, वो सारे प्रावधान किए गए हैं। रैम्प का सुविधा, साथ ही साथ अगर आप बुकिंग काउंटर पे भी देखेंगे तो हमने वहाँ एक स्पेसिफिक जो है दिव्यांगजन काउंटर भी बनाया है। ये सारी सुविधाएं जो कि मानक
है रेलवे बोर्ड के अनुसार से, उन मानक स्तर के अनुसार से यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पर कुछ और नया मिलने वाला है? रैंप की सुविधा है, व्हील चेयर की सुविधा होती है, हाँ टैक्टाइल टाइल्स होती हैं, रैंप की सुविधा है, व्हील चेयर की सुविधा होती है। हाँ, आज के समय में सीसीटीवी फुटेजेस है या अदर जो है गार्ड्स वगैरह है, इसके लिए भी विशेष और इंतजाम होने वाले हैं? जी, सीसीटीवी कैमरा जो है स्टेशन प्रीमाइस में तो लगाई गए हैं, साथ ही साथ पार्किंग में भी इस आवश्यकता को देखते हुए वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। आरपीएफ जो हमारा डिपार्टमेंट था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है, वो यहाँ पे आरपीएफ की चौकी भी है ना, आरपीएफ की चौकी है जो कि कंट्रोल रूम है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, और साथ ही साथ जो है वो राउंड द क्लॉक गश्त भी लगाते हैं। तो रेवाड़ी चूंकि एक हमारा महत्वपूर्ण स्टेशन होने के साथ साथ एक संवेदनशील क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे हम खास करके ध्यान रखते हैं कि सुरक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं वो पुख्ता रहे। वो नॉर्दर्न रेलवे का क्षेत्राधिकार है हालांकि, और जो है इसलिए बहुत ज्यादा मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता है। हालांकि काफी अच्छा उसको डेवलप किया गया है हेरिटेज के देखते हुए। हमारे यहाँ भी उत्तर पश्चिम रेलवे में भी, इनफैक्ट भारतीय रेलवे में भी हेरिटेज जो है बहुत ही प्रायोरिटी एरिया होता है, और हमारे यहाँ भी एक हेरिटेज सेक्शन भी डिक्लेयर है। इस हेरिटेज शेड में भी काफी काम किए गए हैं जो मैंने देखा है, लेकिन ज्यादा जानकारी उत्तर रेलवे ही दे सकता है इसमें। जी हाँ, यस यस। देखिए 5 जैसे हो गए हैं, 5 अभी हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जो बड़े स्टेशन हैं जिनमें की लागत सबसे ज्यादा है, जैसे जयपुर स्टेशन की हम बात करें, 717 करोड़ की लागत से हम जयपुर स्टेशन का पूरा विकास करें। उसका सेकेंड एंट्री हम फरवरी से मार्च में हम कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं, उसको लोकार्पण करने का प्लान कर रहे हैं। गांधीनगर जयपुर स्टेशन भी हमारा ऐसे ही मार्च तक टारगेट है कि गांधीनगर जयपुर स्टेशन को कंप्लीट कर देंगे। जैसलमेर स्टेशन जो कि एक बड़ा हमारा महत्वपूर्ण स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है, उसका भी काम लगभग पूर्ण हो चुका है, 1-2 महीने के अंदर वहां भी उसको हम कर देंगे। उदयपुर स्टेशन इस वर्ष हमारा प्रस्तावित है कंप्लीट होने का। ये बड़े बड़े स्टेशन जो है, इनमें से कुछ स्टेशन इस साल रेडी हो जाएंगे। जो और स्टेशन है जिनका काम मतलब काफी तीव्र गति से चल रहा है, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, इनको भी हम विद इन 2 ईयर्स 2027 तक हमारा प्लानिंग है कि इनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के स्टेशन है, ये सारे जो है 2026 में प्रस्तावित है कि सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। यस, मध्यम श्रेणी के जो स्टेशन है चाहिए वो हम खैरथल की ओर रवाना होंगे। खैरथल भी हमारा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, मंडी है वहाँ पे, और बहुत जो स्थानीय सुविधाओं को देखते हुए वहाँ भी स्टेशन का पूर्ण विकास कर रहे हैं। खैरथल और दौसा का चलेंगे। रेवाड़ी भी बड़ा स्टेशन है आपके लिए, बिजनेस व्यापार के लिए। हाँ जी, यस। रेवाड़ी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पे। यहाँ की जो रेवाड़ी के नाम से ही जो वो क्या बोलते हैं, गजक है, रेवड़ी है ना, तो रेवड़ी बहुत यहाँ की मशहूर है। राव तुला जी का है, और आसपास की जो किले हैं, और जो बहुत ही वो है, एक हवेली भी है। कौन सी? एमओयू। हाँ, एमओयू हवेली। तो नीतिगत मामला है, हाँ, ये बहुत सारे सब इस तरह के आते हैं। हाँ, तो ये जो नीतिगत मामला है, रेलवे बोर्ड से इसका फैसला होता है, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारे फोरम पे इसको उठाया है, तो जल्दी शायद इसका समाधान मिले। वेटिंग एरिया के अंदर तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, यस, बहुत ज्यादा है। पूरा जो वेटिंग हॉल बना है, बुकिंग काउंटर्स बना है, बहुत ही सुव्यवस्थित हो गया है। क्योंकि ऐसे नहीं कि रेलवे की हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ यात्री की तरफ से भी देखूँ ना, तो एक बहुत अच्छा अनुभूति क्या लगता है कि हाँ, यस, यस, इतनी गंदगी होती थी। आप स्टेशन से जब निकलते थे ट्रेन से, तो पूरा कचरा और मिट्टी सतह वगैरह ऐसी रहती थी, और अब जो है काफी अच्छा इसको विकसित किया गया है, और अगले 20, 25, 30 साल के विजन से किया गया है कि पार्किंग की सुविधा समुचित मिलते हैं। मान के चलें कि जब भी आपका 12 मीटर का एफओबी बन करके तैयार हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बहुत बड़ा एफओबी, लिफ्ट एस्केलेटर बन जाएंगे और एकदम नई सुविधा। उसके साथ में 4 एस्केलेटर हैं, 6 लिफ्ट हैं, क्योंकि बड़ा स्टेशन है इसलिए उसमें समय लग रहा है।